हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं इस जून के महीने में नवग्रहों का क्या प्रभाव रहने वाला है। ये जून का महीना हमारे जीवन में कैसा क्या प्रभाव डालेगा, इसे हम विस्तार से समझेंगे। प्रिय दर्शकों, जीवन में बहुत कुछ बदलता रहता है। ग्रह स्थितियों की बात करें तो इनका भी परिवर्तन 2-5 दिन में होता ही रहता है, परंतु कुछ बड़े परिवर्तन होते हैं जिनका प्रभाव भी जीवन में बड़े रूप में होता है। जैसे कि शनि का परिवर्तन, गुरु का परिवर्तन, राहु और केतु का परिवर्तन। ये बड़े परिवर्तन 2025 में हुए। एक आखिरी परिवर्तन बचा हुआ है। वैसे तो इसे बड़ा परिवर्तन हमेशा नहीं गिना जाता, जो कि प्रभावी बहुत होता है, परंतु इस बार ये परिवर्तन बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। तो आइए सबसे पहले हम ग्रह स्थितियों को जानते हैं, फिर क्या कैसा प्रभाव हमें मिलेगा, फिर क्या उपाय करने हैं, सभी कुछ विस्तार से जानेंगे। ग्रह स्थितियों की बात करें तो 15 जून को ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन होने वाला है। ये परिवर्तन मिथुन राशि में होगा। चंद्रमा का परिवर्तन तो होता ही रहता है। मंगल की बात करें इस महीने में, और 2025 का जो बड़ा और आखिरी परिवर्तन है वो मंगल के रूप में होगा 7 जून को। 7 जून को मंगल, जो कि लगभग 7.5 महीने से नीच की राशि में गोचर कर रहे थे कर्क में, अब वो मंगल अब सिंह में प्रवेश करेंगे। जो कि कहते हैं ना कि कई बार ग्रह स्थितियाँ जब सही नहीं होती तो वो एक हम अपने जीवन में कभी देखे होंगे कि हमारे जीवन में एक समस्या गई तो दूसरी आ गई। तो मंगल तो 7 जून को अपना परिवर्तन कर लेंगे, परंतु आगे भी थोड़ा भी और भी ये चीज़ें प्रभावित रहेंगे, क्योंकि मंगल जैसे ही सिंह में आएंगे वैसे ही षडाष्टक योग में आ जाएंगे शनि के साथ। तो ये षडाष्टक योग 6 तारीख से लेके और 28 जुलाई तक, यानी कि 6 जून से लेके 6 जून की रात्रि में 26:10 में ये परिवर्तन होगा। कुछ लोगों को एक बार कन्फ्यूजन होता है। मैं एक बार किसी का कमेंट पढ़ रहा था कि भैया 26 कब बजते हैं या 27, कुछ ऐसे मैंने कोई ग्रह का परिवर्तन हुआ था 27 बज के या कुछ ऐसा। तो लोगों को ये थोड़ा सा, क्योंकि जब ये देखेंगे इसमें समझ में आएगा, 24 तक टाइम लोगों को पता होता है। फिर ये होता है कि भैया 26 किस घड़ी में बजते हैं क्योंकि ये समझने के लिए पंचांग में दिया होता है कि 24 यानी रात्रि को 12 बजे, उसके बाद फिर 1 बजे को जो है, तो कई बार फिर आगे इसी तरह 25, 26, 27 इस तरह बढ़ा देते हैं, जिससे समझने में थोड़ी आसानी हो। तो इस तरह करके यानी कि 6 तारीख की रात्रि में 2:10 में ये 26 हो जाएगा। तो षडाष्टक योग में शनि के साथ ही आ जाएंगे, जो कि फिर भी ठीक है। जो निश्चितता थी तो वो तो भैया कम से कम दूर हुई मंगल की। और फिर जुलाई में ये भी 28 जुलाई के बाद ये भी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो अच्छा ही है, जो कि हम इसकी चर्चा आगे चल के करेंगे। अब हम बात करें बुध की, तो बुध के 2 परिवर्तन, एक तो 6 जून को हो जाएगा मिथुन में, और फिर 22 जून को पुनः ये परिवर्तन करेंगे कर्क में। बुध के बाद देवगुरु बृहस्पति की चर्चा करें तो ये भी अस्तवस्था को प्राप्त होने वाले हैं। और इसके अलावा शुक्र की चर्चा करें तो ये 29 तारीख को यानी 29 जून को वृषभ में चले जाएंगे अपनी ही राशि में। शनिदेव तो जानते ही हैं कि मीन में ही गोचर कर रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति की राशि में। राहु मिथुन में, ये क्षमा करिएगा, राहु शनिदेव की राशि कुंभ में गोचर कर रहे हैं, और केतु सूर्य की राशि सिंह में। तो ये जो परिवर्तन है इस 2025 के जून के महीने, यानी लगभग 2025 का मध्य आ चुका है, और इसमें कुछ योग बन रहे हैं, जैसे कि बुधादित्य योग बन जाएगा, ज्ञान योग भी बनेगा,
और राज लक्षण योग भी बनने वाला है, अंगारक योग भी बनेगा, षडाष्टक योग बनेगा ही, हमने चर्चा ही की। और काल सर्प योग पहले से ही बना हुआ, हमने एक समय चर्चा की थी, जो कि दोबारा भी चर्चा इसकी करनी थी, क्योंकि राहु केतु का परिवर्तन हुआ तो उसके प्रभाव में परिवर्तन हो चुका है, पर समय के अभाव की वजह से इसकी चर्चा हो नहीं पाई दोबारा। तो ये कुछ योग बनने वाले हैं जिनका प्रभाव भी हमारे जीवन में होगा। चलिए अब जानते हैं हम कि क्या प्रभाव कैसा रहेगा, क्योंकि जब आगे चल के इन ग्रहों की चर्चा विस्तार से होगी तो उसमें विस्तार से जानेंगे, परंतु इसमें हम सूक्ष्म में जान लेते हैं मोटा मोटा कि क्या प्रभाव इस जून के महीने में हमें ये देंगे। तो यदि हम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ी सी चिंता की आवश्यकता, बहुत ज़्यादा तो समस्या नहीं दिख रही, पर हाँ थोड़ा चिंता होगी, तो आपको स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखना जरूरी होगा। इसके बाद हम विद्यार्थियों की चर्चा करें तो विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए इस समय कहना चाहिए कि एक अच्छा अवसर है। वैसे भी इस समय एडमिशन वगैरह बच्चों के हो रहे होते हैं, हर जगह का थोड़ा जो कि अलग नियम है, परंतु यदि पढ़ाई लिखाई से संबंधित इस समय कोई काम है आपका, तो ये काफ़ी अच्छा समय खासकर रहने वाला है जून का महीना। और स्टार्टिंग का समय और ज़्यादा अच्छा है, यानी कि जब मिथुन में होंगे बुध तो वो समय काफ़ी अच्छा माना जाएगा। और इसके अलावा जो लव पार्टनर है उनके लिए भी देखें तो अच्छा है, कोई बहुत ज़्यादा समस्या खास नहीं है, ठीक ठाक स्थितियाँ रहने वाली हैं। बल्कि ये भी है कि यदि पहले से कोई बात ब्यात था या समस्याएं थी लव लाइफ में तो उसमें सुधार हो सकता है, उसमें पॉजिटिव बदलाव हो सकते हैं। इसके अलावा जो व्यापारी वर्ग हैं तो उनके लिए ये समय थोड़ा सा मुश्किल रहने वाला है। इस समय आपकी भाग दौड़ बढ़ जाएगी और कई बार आप गलतियां कर सकते हैं, इसलिए जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करिएगा, बहुत धैर्य के साथ करिएगा। कई बार क्रोध आपके व्यापार में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो इससे थोड़ा सा बचना है। दाम्पत्य जीवन की भी यही स्थिति है, क्योंकि दाम्पत्य जीवन में बहुत समस्या नहीं, पर हाँ थोड़ा सा कई बार एक दूसरे के प्रति शंकाएँ हो सकती हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती। शंका से बचिएगा, एक दूसरे के ऊपर विश्वास जितना रखेंगे उतना ही अच्छा है आपके लिए, जो कि बहुत चिंता की बात नहीं रहने वाली है। हम बात करें जो नौकरी पेशा में हैं तो उनके लिए चीज़ें थोड़ा सा मुश्किलें हैं इस महीने में, जो कि लाभ की स्थितियां भी बनने वाली हैं। लाभ तो होगा परंतु थोड़ी मुश्किलें भी रहेंगी, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा कि आप अपने काम में ध्यान दीजिए, किसी से वाद विवाद नहीं करना है, लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है। और ये नहीं सोचना है कि देखिए जीवन में जब किसी का आप गलत सोचते हैं या गलत करते हैं तो ये कर्म है, कर्म का फल आज नहीं तो कल मिलना ही। आज हम सोच लें कि चलो किसी को हम परेशान कर दें या किसी को दबा लें, हमारा यदि लेवल अच्छा है या हम कर सकते हैं उसको परेशान, तो ये चीज़ें उल्टा ही हमारे पास आती हैं घूम के, और जब घूम के आती हैं तो ज़्यादा बढ़ के आती है। इसलिए इस समय किसी को कोई तकलीफ़ नहीं देना, अच्छे से अपने जॉब में ध्यान देना है। वो दूसरा क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा उससे मतलब नहीं, हमें अपने काम में ध्यान देना है इस समय, क्योंकि इस समय गलतियाँ ऐसी होंगी। जो सहयोगी हैं, यानी कहा जाए जो सहकर्मी हैं, जो आपके साथ काम करते हैं, या बॉस का थोड़ा प्रेशर बढ़ सकता है, तो आपको धैर्य के साथ आगे बढ़ना है। तो देखा जाए तो कुछ ऐसा जून के महीने में फल मिलने वाला है इन ग्रहों का। रही बात उपाय की, तो उपाय के रूप में इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा कि आप नित्य प्रति प्रयास करें कि भगवान नारायण की आराधना करिए। इससे आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर होंगी और आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। बाकी कभी भी कोई भी निर्णय आपको लेना है तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।